नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और जब भी मैं आपके कमेंट देखता हूं आप सभी के, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे आज के भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और आज का हमारा विषय स्टॉक मार्केट से संबंधित है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट्स आए कि गुरुजी कौन से ग्रह योग स्टॉक मार्केट में सफलता प्रदान करते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम इस पर बात करेंगे और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आप अंक शास्त्र के द्वारा भी अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके बारे में भी अवश्य बताएंगे। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि वह कौन से ग्रह योग हैं, वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जो किसी भी जातक को स्टॉक मार्केट में सफल बनाती है। ये जातक स्टॉक मार्केट में अच्छा करते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए कुछ भाव, कुछ ग्रह, इनका बली होना बहुत आवश्यक है, लेकिन मुख्य तौर पर पंचम भाव और राहु, ये स्टॉक मार्केट में बहुत भारी सफलता देते हैं। हम इस पर बात करेंगे और यह कुंडली मैंने स्टॉक मार्केट में कार्यरत एक व्यक्ति की ली है जो सफलता की बुलंदियों पर, इनका नाम भी बताऊंगा, पर जब इनकी पहले एक बार हम विवेचन कर ले, इसके बाद इनका नाम भी बताऊंगा। तो जैसा मैंने कहा, पंचम भाव और राहु, परंतु कुछ और भी भाव हैं। तो सबसे पहले हम भाव को समझते हैं, फिर ग्रह को, फिर ग्रह स्थितियों को। तो देखिए, सबसे पहले भाव में लग्न आपका बली होना चाहिए। लग्न और लग्नेश, ये देखिए, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ही नहीं है, ये आपको अगर कोई भी काम करना है, चाहे आप एक्टर बनना चाहें, चाहे आप एडवोकेट बनना चाहें, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, या आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहें, जब क्योंकि लग्न आप स्वयं है, लग्न आपका कॉन्फिडेंस है। जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस ही अच्छा नहीं होगा तो वह क्या करेगा, और जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा, तो निस्संदेह वह सफलता प्राप्त करेगा ही। तो लग्न और लग्नेश। धन भाव, धन भाव का भी विचार किया जाता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो धन भाव भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव, क्योंकि यह जनता का भाव है और स्टॉक मार्केट में जनता का पैसा लगा होता है, परंतु चतुर्थ भाव का बहुत बड़ा रोल हम नहीं कह सकते, फिर भी चतुर्थ भाव का रोल है। धन भाव, लग्न, और अब आ जाते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव स्पेकुलेशंस के लिए, सट्टा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव के मजबूत हुए बिना या पंचम भाव में राहु की उपस्थिति के बिना, या तो पंचम भाव में राहु हो अथवा पंचमेश बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, तभी जातक स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा पाते हैं। क्योंकि पंचम भाव स्पेकुलेशंस का भाव है और यह आपके बुद्धि और विवेक का भाव है और आपके अंदाज़ा लगा लेने की शक्ति का भाव है। तो जब तक यह भाव बली नहीं होगा, आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा धन नहीं कमा सकते। फिर आ जाता है रोल आपके अष्टम भाव का। अष्टम भाव अचानक धन देने वाला भाव है। तो अष्टम भाव के स्वामी का भी अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य है। नवम भाव भाग्य भाव है। आप कितने भी बुद्धिमान हो, आपका व्यक्तित्व कितना भी अच्छा क्यों ना हो, और आपको कितनी भी पूंजी क्यों ना मिल गई हो अपने परिवार, अपने घर से, यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तब आप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपने देखा होगा कई ऐसे लोगों को, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, कि एक ही परिवार के दो व्यक्तियों को कुछ पूंजी दी जाती है। एक व्यक्ति अपने कौशल से, बुद्धि से उस पूंजी को कहाँ से कहाँ ले जा कर के रख देते हैं और एक दूसरा व्यक्ति उसी परिवार का करोड़ों अरबों के कर्ज में डूब जाता है। तो यह आपके भाग्य भाव की भी स्थिति पर
बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप कितना सफल हो पाएंगे। अच्छा, सिर्फ भाग्येश के भाग्य भाव में स्थित हो जाने से नहीं होगा, कोई ग्रह कब बली होता है इसके बहुत से नियम हैं जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। आज चर्चा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में। दशम भाव कर्म भाव है और लाभ भाव। लाभ भाव का भी अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। तो ये हो गए भाव जो स्टॉक मार्केट से संबंधित भाव हैं, जो आपको अच्छा, इसमें भी अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो धन, पंचम, नवम और लाभ सबसे ज़्यादा ये। अगर 12 भाव में कहा जाए कि कोई ऐसा 4 भाव जो स्टॉक मार्केट के में सफलता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो, तो लग्न तो चलिए वो हर फील्ड के लिए है, जिसको हटाते हैं धन, पंचम, नवम और लाभ। ये भाव बहुत बली होने चाहिए और बहुत सशक्त अवस्था में होने चाहिए। समझाऊंगा अभी कि कब बली समझें। अब आ जाते हैं ग्रह पर कि वह कौन कौन से ग्रह हैं जो स्टॉक मार्केट में सफलता दिलाते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि राहु अचानक धन देने में माहिर है। राहु अचानक परिस्थितियों को बदल देते हैं। रोड पर अगर व्यक्ति खड़ा है और राहु की कृपा हो गई तो महल में जा बैठेगा। ये राहु है। राहु रोडपति से करोड़पति बना देते हैं। यह राहु की माया है, यह राहु का माया जाल है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में राहु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह कौन से हैं, तो गुरु, धन के नैसर्गिक कारक, विवेक के कारक। अच्छा, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा मैं कि कई बार लोग स्टॉक मार्केट को, आमतौर पर मैं भी अपने आसपास देखता हूँ लोगों को बात करते हुए कि स्टॉक तो जुआ है जी, पैसा मत लगाइएगा। मैं ऐसा नहीं मानता और शायद आप भी नहीं मानेंगे यदि आप स्टॉक मार्केट का काम करते होंगे। स्टॉक मार्केट में स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह प्रॉपर एक साइंस है, या इसको हम कैलकुलेशन बोल सकते हैं। इसमें डीप स्टडी, रिसर्च की आवश्यकता होती है। कंपनी का आपको पोर्टफोलियो देखना पड़ता है, कंपनी के एक्शंस पर नज़र रखना पड़ता है। तो ये जुआ कैसे हुआ? जब आप अच्छे से कैलकुलेट करके और एक कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क से आगे बढ़ेंगे तो सफल होंगे ही। राकेश झुनझुनवाला बहुत बड़ा नाम भारतीय स्टॉक मार्केट का, और बड़ा दुख हुआ मुझे जब मैंने उनके निधन की खबर सुनी। कुछ और दिन वह होते तो बहुत मार्गदर्शन देते। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को जुआ समझ लेना ये गलत है। इसमें भी बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च और बहुत कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। और तभी मैंने कहा कि यह जो बुद्धि और विवेक का भाव है, इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो गुरु से यह चर्चा निकल के आई। गुरु बुद्धि और गुरु विवेक के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक हैं। आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उनका आने वाला जो स्टेप है, जो एक्शन है, वह क्या हो सकता है। बिना उसके नॉलेज के आप फिर अगर यूँ लगाएंगे तो फिर तो वह बहुत आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद जो ग्रह महत्वपूर्ण है वह है बुध। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं और बुध व्यवसाय के ग्रह। अच्छा, किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए बुध की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। बिना बुध की कृपा के आप व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य के कारक शुक्र की भी कृपा आवश्यक है। और चंद्रमा जो है हर 2.5 दिन पर अपनी राशि बदलते हैं और स्टॉक मार्केट में भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलते रहती हैं। तो चंद्रमा भी बहुत हद तक स्टॉक मार्केट को पर उनका एक अधिकार कहा जा सकता है। तो मुख्य तौर पर राहु, गुरु, चंद्रमा और बुध, शुक्र भी एक सपोर्टिंग रोल में रहते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को यदि सफल होना है तो उसके कम से कम ये 4 भाव और ये कुछ ग्रह ये मजबूत स्थिति में होने चाहिए। अब सवाल मन में बार बार आ रहा होगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन भावों का, इन ग्रहों का बली स्थिति में होना परमावश्यक है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ग्रह लग्नेश या कोई भी ग्रह पंचमेश, पंचम भाव में हो, लग्नेश लग्न में हो, कोई भी भाव का स्वामी यदि अपने ही भाव में स्थित हो जाए तो वह ग्रह बली होता है।
या अपने मित्र ग्रह की दृष्टि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ नवमांश में हो, अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, तो वह ग्रह बलवान होता है, वह भाव बलवान होता है। तो ये आपने समझ लिया। दूसरा, अब कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसे हम ग्रह योग कहते हैं। जैसे लग्नेश और पंचमेश की अगर युति हो जाए तो ये स्टॉक मार्केट में बहुत सफल बनाती है। अब कारण जानिए क्यों। कारण इसलिए कि लग्न आप स्वयं, मस्तिष्क आपका, और पंचम जो है वह आपका विवेक। तो जब मस्तिष्क और विवेक का मिलन होगा तो आप अच्छा और सकारात्मक सोचेंगे और आप अच्छे डायरेक्शन में सोचेंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति और बहुत श्रेष्ठ स्थिति। ठीक उसी प्रकार चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध भी बने तो भी आप स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव है, स्टॉक में जनता का पैसा लगा होता है। और पंचम भाव बुद्धि का है और यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। जो मैंने आपको दोनों योग बताए, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। तो अगर ये स्थितियां निर्मित हों तो बहुत श्रेष्ठ। पंचमेश और लाभेश में स्थान परिवर्तन हो, अथवा धनेश लाभेश में स्थान परिवर्तन हो, धनेश पंचमेश में स्थान परिवर्तन हो, तो भी यह स्टॉक मार्केट में सफलता प्रदान करने वाला योग बन जाता है। जैसे अगर धन भाव के स्वामी यहाँ आ जाए, यहाँ के स्वामी धन भाव में हो जाए, पंचम के स्वामी लाभ में चले जाएं, लाभ के स्वामी अगर यहाँ आ जाए, तो जो ये स्थितियाँ निर्मित होती हैं यह भी बहुत सफल बनाती हैं। किसी भी जन्म कुंडली में धन पंचम, धनेश धन भाव में हो, पंचमेश पंचम भाव में हो, नवमेश नवम भाव में हो और लाभेश लाभ भाव में हो, तो भी ऐसा जातक स्टॉक मार्केट में बहुत हद तक सफल हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव में राहु हो किसी भी राशि पर और नवमांश कुंडली में उसी राशि पर राहु स्थित हो जाए, तो ये राहु क्या कहे जाएंगे? ये राहु वर्गोत्तम कहे जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो राहु पंचम में, ऊपर से वर्गोत्तम, तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हो जाएंगे। और ऐसे जातक का जो निर्णय होगा, जो दूरदर्शिता होगी, वह बहुत अच्छी होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छा, दशम भाव में यदि उच्च के बुध हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति स्टॉक मार्केट में सफल बनाने के लिए। इसके अलावा अगर लग्नेश धनेश अथवा लग्नेश लाभेश का भी परिवर्तन हो जाए तो भी यह बहुत श्रेष्ठ स्थिति स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त करने की। इसके अतिरिक्त यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ कहीं भी स्थित हो जाए, जैसे लग्नेश पंचमेश यहाँ हो जाए, खासकर से केंद्र और त्रिकोण में, ये चारों केंद्र हैं और ये दोनों भाव पंचम और नवम ये त्रिकोण है। तो अगर एक साथ कहीं केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो जाए तो भी एक बहुत श्रेष्ठ योग बन जाता है स्टॉक मार्केट से धन कमाने का। तो ये कुछ प्रमुख योग जो जन्म कुंडली में। अच्छा, एक और योग है, अगर नवमेश पंचम में आ जाए और पंचमेश नवम में चला जाए तो भी ऐसा जातक स्टॉक मार्केट से बहुत धन कमा सकता है। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि गुरुजी, हमारी जन्म कुंडली में कुछ योग निर्मित हो रहे हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? तो आप देखिए कि क्या जो ग्रह जो मैंने बताए या जो भाव बताए, क्या उनसे संबंधित ग्रहों की दशा चल रही है क्या? जैसे मैंने बताया कि पंचमेश बली अवस्था में होना चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में सफलता पंचमेश की दशा में, लाभेश की दशा में, धनेश की दशा में, इन दशाओं में जो है आपको स्टॉक मार्केट में सफलता मिलेगी। राहु की दशा में अगर राहु अच्छी स्थिति में है तब। तो जो मैंने ग्रह और भाव बताएं, अगर उनसे संबंधित महादशाएं चल रही हैं और 7.5 इत्यादि ना चल रहा हो, या फिर दशांतर दशा के अलावा योगिनी दशा का भी विचार किया जाता, अगर ये सब सही स्थिति में हो तो निसंदेह आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा धन कमाएंगे। अब जो मैंने कुंडली ली है उदाहरण के लिए, ये वॉरेन बफेट की कुंडली है, और यदि आप स्टॉक मार्केट का काम करते होंगे तो आप वॉरेन बफेट जी से अवश्य परिचित होंगे। शुरू का जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन बचपन से ही उन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट। और अब देखते हैं क्या इनकी कुंडली में कुछ वो योग हैं क्या। तो जैसा मैंने कहा था कि लग्नेश और पंचमेश, तो इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश
देवगुरु बृहस्पति हैं और पंचमेश मंगल है। तो ये एक साथ कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। और मैंने कहा था कि लग्नेश अथवा लग्न का बली होना आवश्यक है। तो यहाँ देखिए लग्नेश बृहस्पति हैं और ये लग्न को देख रहे हैं। और यहाँ बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि धनेश शनि का भी संबंध पंचम भाव से बन रहा है और लग्नेश धनेश का भी संबंध बन गया। ये बहुत श्रेष्ठ योग होता है धन के लिए। लग्नेश धनेश का संबंध बनना, लग्नेश पंचमेश का संबंध बनना अथवा लग्नेश लाभेश का संबंध बनना, तो इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश धनेश, लग्नेश पंचमेश, धनेश पंचमेश, यह जो है बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है जो इनको बहुत ऊंचाइयां दे रहा है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, मैंने कहा था कि दशम भाव बली होना चाहिए, और अगर दशम में उच्च के बुध हो गए तो कहना ही क्या, क्योंकि बुध व्यवसाय के ग्रह हैं, या भद्र योग बना रहे हैं और इनकी जन्म कुंडली में तो यहाँ नीचभंग राजयोग भी बन रहा है और नौमेश सूर्य नवम भाव में ही है। कितनी सुंदर है इनकी कुंडली स्टॉक मार्केट के लिहाज से। धनेश भी मजबूत स्थिति में लग्न में जाकर के पंचम भाव में राहु, जो मैंने आपसे चर्चा की थी। अच्छा, इनका नौमांश आप चेक कीजिएगा तो वहाँ भी राहु आपको मेष राशि पर ही दिखेंगे, यानी राहु केतु भी इनके बहुत मजबूत स्थिति में। तो राहु इनको बहुत शार्प माइंड दे रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग पंचम में राहु से घबरा जाते हैं, लेकिन पंचम में राहु से आपको घबराना नहीं चाहिए। पंचम में राहु बहुत शार्प माइंड देते हैं और यहाँ इनको ये बहुत शार्प माइंड दे रहे हैं। इसके अलावा अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो कहा था कि चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तो इनके चंद्रमा तो नीच राशि में है। मन में सवाल आ जाएगा। तो सबसे पहले यह देखिए कि चंद्रमा कहाँ के स्वामी है। चंद्रमा अष्टम के स्वामी है और कहाँ है? 12वें में। यह बन गया एक विपरीत राजयोग। दूसरा, मैंने आपको जब नीचभंग राजयोग समझाया था तब कहा था कि अगर नीच के ग्रह छठे, 8वें या 12वें में हो तो स्वतः उनका नीचभंग हो जाता है, क्योंकि यह जो भाव हैं ये भाव जो है अशुभ भाव माने जाते हैं। अच्छा, इनका नीचभंग एक और तरीके से हो जाता है। यहाँ का जो स्वामी है मंगल, वह लग्न से केंद्र में है, तो बहुत तरीक़ों से इनका नीचभंग हो गया। तो चंद्रमा यहाँ इनके बली हो गए और अष्टमेश बली हैं, तभी ईश्वर की कृपा से ये इतने अच्छी आयु को एंजॉय कर पा रहे हैं और काम भी कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी और बहुत सशक्त जन्म कुंडली है इनकी, और स्टॉक मार्केट से संबंधित बहुत सारे अच्छे योग आप इनकी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय कि स्टॉक मार्केट में कौन से ग्रह और कौन से भाव सफलता प्रदान करते हैं। और आप भी अपनी कुंडली देखें, या अगर आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं और इनसे संबंधित दशाएं चल रही हैं तो आप स्टॉक मार्केट में अवश्य सफल होंगे। बस ग्रहों का स्ट्रेंथ देख लीजिएगा, षोडश वर्गों में नवमांश दशमांश में उनकी क्या स्थिति, वो कितने अंश पर है। अब बात करते हैं जिस दर्शक का चुनाव हुआ है उनका प्रश्न क्या है और वह क्या जानना चाहते हैं। तो दर्शक का नाम है भरत जी, और इन्होंने पूछा है कि भरत त्यागी जी, और इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है और जो मंगल है ये लग्न में ही वक्री स्थिति में है, तो कैसा परिणाम रहेगा। क्योंकि मंगल, इनको ऐसा लगता है कि मंगल इनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। देखिए भरत जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए लग्नेश अगर लग्न में हो तो अमूमन व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप मंगल का अंश देख लीजिए, आप यह भी देखिए क्या मंगल कहीं किसी पाप प्रभाव में तो नहीं है। मंगल के वक्री होने मात्र से आपके स्वास्थ्य में परेशानी नहीं होगी। हाँ, मंगल जल्दबाजी के कारक है, तो जब मंगल वक्री होंगे तो व्यक्ति के नेचर में हड़बड़ी, जल्दबाजी, जिद्दीपन, एक बार जो ठान लिया वो करना है, किसी से दुश्मनी हो गई तो उसको छोड़ना नहीं है, इस तरीके का जो है नेचर आ जाता है। इसलिए अच्छा, मंगल पाप ग्रह है, अगर पाप ग्रह वक्री होते हैं तो बहुत शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। तो कई बार यह जो है आपको कार्य में देरी से सफलता मिलेगी। हाँ, अब अगर मंगल पर कहीं से पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, नवमांश में मंगल पाप ग्रहों के साथ हुए अथवा मंगल पाप ग्रहों के नक्षत्र में हुए, उस परिस्थिति में आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। तो यह आप देख लीजिए। अन्यथा मंगल की यह स्थिति बहुत बुरी नहीं है। लग्नेश का लग्न में होना वरदान स्वरूप है और आपको यह जीवन में उन्नति भी देगा। तो प्रिय दर्शकों, कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप निश्चिंत होकर के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। आपके प्रश्न का हम उत्तर अवश्य देंगे। हाँ, थोड़ा विलंब हो सकता है, कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं, मैं कमेंट देखता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि हमने आपको अनसब्सक्राइब भी कर दिया है।
तो देखिए, अब मैं तो आप लोगों को अपना परिवार समझता हूँ और एक ही दिन सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। धीरे धीरे विजय से सप्ताह में 2 या 3 वीडियो आते हैं, उसमें कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ। पर मेरा यह प्रयास अवश्य रहता है कि मैं सभी लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई अवश्य करूँ। बहुत लोगों को मैं लिख करके रिप्लाई कर दिया करता हूँ। और कहना चाहूँगा, अगर आप बहुत जल्दी किसी प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए इजाज़त लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।